नमस्कार दोस्तों, डिजिटल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे लेबर कॉपी के बारे में। लेबर कॉपी या लेबर कार्ड कहते हैं, जो कि इस तरह से दिखाई देता है। ये ऑफलाइन लेबर कार्ड है और ये ऑनलाइन लेबर कॉपी है। इस तरह का अगर कार्ड आपके पास बना हुआ है या आप एक मजदूर हो, तो आपके पास अगर लेबर कॉपी ऑफलाइन बनी हुई है, यानी कि मैनुअल कॉपी बनी हुई है, जो कि इस तरह की दिखाई देती है लेबर कॉपी, जो ऑफलाइन कॉपी है, ये ऑफलाइन कॉपी है। अगर आपके पास इस तरह की कॉपी बनी हुई है तो इसको ऑनलाइन करवाना जरूरी है। ऑनलाइन करवाने के बाद ही आपको BOCWW बोर्ड की तरफ से इस पे जो लाभ है वो मिलेगा। तो लेबर कॉपी को ऑफलाइन से ऑनलाइन कैसे किया जाए, इस बारे में ये वीडियो है। वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा और ये वीडियो वॉच करके आप घर से ही अपनी लेबर कॉपी को ऑनलाइन कर सकते हो। तो आगे की जानकारी के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर या मोजिला ब्राउजर जिस पे आप काम करते हो, ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको साइट विजिट करनी है hrylabor.gov.in, जो आपको अभी डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है hrylabor.gov.in। ये साइट आपको विजिट करना है। साइट का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से भी आप इस साइट को विजिट कर सकते हो। साइट विजिट करने के बाद ये साइट का होम पेज है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। इस तरह का होम पेज दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहां पे ऊपर ई सर्विसेज दिखाई दे रहा होगा। ई सर्विसेज यहां क्लिक करना है और यहां पे आपको BOCWW बोर्ड यहां क्लिक करके आप ऑफलाइन से ऑनलाइन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो और ड्रॉप डाउन करके यहां भी क्लिक कर सकते हो। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड यहां क्लिक करके भी कर सकते हो। तो यहां क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज दिखाई देगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे, वो आप रीड कर लीजिए और यहां चेकबॉक्स पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपसे फैमिली आईडी है वो पूछी जाएगी। यहाँ पे आपकी जो फैमिली आईडी है वो आपको नीचे कॉलम में फैमिली आईडी फिल करनी है और क्लिक हेयर टू फेच फैमिली डाटा यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस कॉलम में आपको फैमिली आईडी डालनी है सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं फैमिली आईडी डाल देता हूँ। फैमिली आईडी में आपका डाटा है वो ठीक होना चाहिए। आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही होनी चाहिए, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे फैमिली आईडी डाल दीजिए और क्लिक हेयर टू फेच फैमिली डिटेल यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में फैमिली मेंबर की लिस्ट मिलेगी। यहाँ पे जिस मेंबर की कॉपी आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन करवानी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेंड OTP पे क्लिक कर दीजिए। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपकी फैमिली आईडी में जो रजिस्टर्ड नंबर है उस नंबर पे एक OTP मैसेज आएगा। वो मैसेज आपको इस कॉलम में आपको फिल कर देना है यहाँ पे और क्लिक टू वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले OTP डालना है जो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आएगा और क्लिक टू वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह का पेज खुलेगा। सबसे ऊपर आपको आवेदक का नाम, पिता का नाम, ये सारी डिटेल है वो ऑटो फिल होती है। फैमिली डिटेल से ये डिटेल उठा ली जाती है। और तीसरे नंबर पे आपको आधार संख्या डालनी होती है। इस कॉलम में आप आधार नंबर डाल दीजिए और आधार नंबर डालने के बाद आपको जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है डिक्लेरेशन का, वहां क्लिक करके कंटिन्यू करना होता है। तो सबसे पहले मैं आधार नंबर डाल देता हूं यहाँ पे और उसके बाद चेक बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको आपकी जो ऑफलाइन कॉपी बनी हुई है, लेबर कॉपी जो ऑफलाइन बनी हुई है, उसकी डिटेल आपको फिल करनी होती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे संख्या डालनी है 0611। ऑफलाइन से ऑनलाइन करने के लिए ये नंबर आपको डालना जरूरी होता है 0611। और उसके बाद आपकी जो कॉपी पे पंजीकरण नंबर है उसके लास्ट वाले 5 नंबर है वो डाल दीजिए और नीचे वाले कॉलम में यहाँ पे आपको आधार नंबर है वो डाल देना है। तो ये ध्यान रखना है, ऊपर आपको सबसे पहले 0611 और रजिस्टर्ड नंबर डालने हैं, लास्ट के 5 डिजिट, और आधार नंबर डाल के कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपकी जो कॉपी से जो डिटेल है वो डिटेल आपकी उठा ली जाएगी। आपको लेफ्ट साइड में फैमिली आईडी और मेंबर आईडी ये दिखाई देगा और राइट साइड में आपको नाम और फादर नेम ये चीज दिखाई आपको देगी यहाँ पे। तो इनको आप चेक कर लीजिए, अगर सही है तो आगे प्रोसेस कीजिए। उसके बाद आपको जो स्थायी पता है वो स्थायी पता आपको यहाँ पे डालना होता है, यानी कि परमानेंट आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे मैं परमानेंट एड्रेस फिल कर रहा हूँ। उसके बाद आपको नीचे वर्तमान जो पता है यानी कि करंट एड्रेस है वो फिल करना होता है। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपको तहसील और उसके बाद आपको गांव है वो सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे और तहसील सेलेक्ट करोगे तो आपको आपके एरिया में जो गांव है उनकी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ से आपको चूज करना होता है। यहाँ पे आप अपना गांव चूज कर लीजिए और नीचे आपको करंट एड्रेस दिखाई दे रहा है। तो करंट एड्रेस में अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आप
वही एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हो, अगर अलग है तो अलग डाल दीजिए। उसके बाद आपको 5 नंबर में यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होता है। 5 नंबर कॉलम में मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर वो यूज कीजिए जो आपका परमानेंट है, क्योंकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपका परमानेंट मोबाइल नहीं डालोगे। आप मोबाइल नंबर बंद हो जाता है या आपका नंबर है वो नेटवर्क में नहीं होता है, इस कारण से कई बार यहाँ पे प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। तो आप परमानेंट नंबर ही यहाँ पे फिल कीजिए। उसके बाद आप सेंड ओटीपी करोगे तो ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी फिल करने के बाद आपको वेरीफाई कर देना है और उसके बाद आपको 6 नंबर कॉलम में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको देख लेनी है। अगर डेट ऑफ बर्थ ठीक है तो आपको नीचे यहाँ पे आधार नंबर है वो आपको अपलोड करना होता है। आधार नंबर आपको ऊपर दिखाई देगा, यहाँ पे आपको आधार कार्ड का आधार कार्ड की जेपीजी फाइल है वो अपलोड करनी होती है। तो आपको यहाँ पे जो जेपीजी फाइल है वो 500 KB में आपको अपलोड करनी होती है, तो ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे आप जेपीजी फाइल है वो अपलोड कर दीजिए। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 करके जो सारी डिटेल है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। और डॉक्यूमेंट है वो आपको सही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए और साइज भी उनका सही होना चाहिए। इसके बाद आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको बैंक डिटेल दिखाई देगी 8 नंबर कॉलम में। यहाँ पे आपको ऊपर बैंक अकाउंट, फिर आपको IFSC कोड और उसके बाद नेम एंड ब्रांच दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। आपको यहाँ पे ब्रांच नेम है वो आपको फिल करना होगा, बाकी की डिटेल आपकी फैमिली आईडी से उठा ली जाएगी। तो फैमिली आईडी में आपकी बैंक डिटेल और मोबाइल नंबर वगैरह ठीक होना चाहिए। उसके बाद आपको 9 नंबर में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी एजुकेशन है, इलिटरेट और प्राइमरी या मिडिल या हाई जो भी एजुकेशन है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जर्नल, SC, ST, BC, OBC जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए। और 14 नंबर में आपको यहाँ पे राशन कार्ड सेलेक्ट करना है कि आपका राशन कार्ड है वो कौन सा है, येलो राशन कार्ड है, ग्रीन राशन कार्ड है या आपका गुलाबी राशन कार्ड है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको राशन कार्ड नंबर है वो फिल कर देना है। जैसे मैंने राशन कार्ड येलो सेलेक्ट कर लिया और नंबर डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे राशन कार्ड की कॉपी है वो आपको अपलोड कर देनी है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि राशन कार्ड की कॉपी और उसके साथ आपकी फैमिली आईडी है वो दोनों अटैच करके PDF फाइल बना के आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए तो सबसे बेटर रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको फैमिली आईडी और राशन कार्ड की कॉपी है वो अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करना है कि आप क्या हो, आप वर्कर हो, मिस्त्री हो या राजमिस्त्री, वेल्डर, हेल्पर, प्लास्टर, ग्लेजर या फिर आप प्लम्बर हो या कारपेंटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो या पेंटर हो। इनमें से कोई भी आपका व्यवसाय है वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने राजमिस्त्री सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे मंथली जो इनकम है वो सेलेक्ट करनी होती है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। तो यहाँ पे आप अपने व्यवसाय के अनुसार अपनी जो इनकम है वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको इनकम है वो लिखनी होती है तो वो आप लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 8,000 रुपये इनकम है वो लिख दिया है। इसके बाद नीचे आपको श्रमिक की फोटो है वो लगानी होती है। करंट जो फोटो है उनकी, अभी की कोई फोटो है वो फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है। आपको 8,000 के नीचे चूज फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड कर देनी है। तो ये ध्यान रखना कि करंट फोटो है वो ही आप अपलोड कीजिए यहाँ पे। और आप अगर किसी वर्किंग स्थल पे हो, आप अभी काम कर रहे हो, तो वहां पे आप करंट फोटो आप वहां पे कैप्चर करके और वो अपलोड कर दीजिए, सबसे बढ़िया है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यहाँ पे डालना होता है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ कोई भी डाल दीजिए। इनमें से आपको पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी आपका बर्थ प्रूफ है वो डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड आपको चूज करना होता है। तो यहाँ पे आप एक पासवर्ड है वो चूज कर लीजिए। जैसे आपका कोई भी पासवर्ड आप रखना चाहते हो वो पासवर्ड आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। यूजर आईडी है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। पासवर्ड आपको बनाना है, सबसे ऊपर पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड और फिर स्क्रॉल डाउन करके डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको फैमिली आईडी पे एक OTP मैसेज आएगा। आपका जो नंबर रजिस्टर्ड है फैमिली आईडी में उसमें फिर से एक OTP मैसेज आएगा। OTP नंबर आपको इस कॉलम में यहाँ पे फिल कर देना है
अगर आपको इस तरह का पेज नहीं दिखाई दे रहा है तो आप री लॉगिन कर लीजिए। री लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपके सामने इस तरह से डिटेल खुलेगी। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल है वो आपको दिखाई देगी। जो डिटेल आपकी फैमिली आईडी में है वो यहाँ से उठा ली जाएगी और सारी डिटेल आपकी अगर सही है तो आप इसको सेव कर दीजिए। यहाँ पे आपको सेव करके ओके कर देना है। यहाँ ओके पे क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आपका जो अकाउंट है वो ऑनलाइन हो गया है, जैसे आप दिखाई दे रहा है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे अभी ये फीस रिन्यूअल की डिटेल दिखा रहा है, तो यहाँ से आप रिन्यू कर सकते हो। इस तरह से आपका जो पेज है वो ऑनलाइन पेज आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी डेस्कटॉप पे आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपकी फोटो और डिटेल और यहाँ पे ये सारी जानकारी आपको दिखाई दे रही है। नीचे आपको स्टेटस अप्रूव्ड दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको फैमिली आईडी है, फैमिली डिटेल है, वो आपको सारी कंप्लीट करनी होगी अभी। तो यहाँ पे आप राइट साइड में यहाँ पे आधार नंबर, राशन कार्ड, एज वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपको व्यू दिखाई दे रहा होगा उनके सामने। तो वहां आप क्लिक करके आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं वो डॉक्यूमेंट आप चेक कर सकते हो। और आपको लेफ्ट साइड में मिडल में आपको पूरी डिटेल है वो आपको एक बार चेक कर लेना है। ये डिटेल आपकी सारी सही होनी चाहिए। अगर सही नहीं है तो आप इसको एडिट कर लीजिए। आपको फैमिली आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे चेक करने को मिल जाएगी। यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपको ऊपर वेलकम दिखाई दे रहा होगा, वेलकम देवीलाल। उसके नीचे आपको यहाँ पे एनुअल फीस सब्सक्रिप्शन पेंडिंग दिखाई दे रहा है, तो उसको आप फीस है वो पे कर सकते हो। यहाँ से आप पे कर लीजिए। नीचे आपको यहाँ पे पेमेंट है, यहाँ पे क्लिक करके आप फीस पे कर सकते हो। यहाँ पे फैमिली डिटेल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल है वो आपको फिल कर देनी है। क्लिक है टू ऐड करके यहाँ से आप फैमिली डिटेल है वो फिल कर सकते हो। तो फैमिली डिटेल पे आप क्लिक करके यहाँ से आप फैमिली डिटेल है वो आप 1 बाय 1 करके यहाँ से ऐड है वो कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक ओटीपी मैसेज जाएगा। यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो फैमिली डिटेल, फैमिली आईडी वेरीफाइड करनी होती है, तो यहाँ पे ओटीपी नंबर आएगा। ओटीपी नंबर फिल करके आपको वेरीफाई ओटीपी कर देना है और उसके बाद आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर है वो मेंबर की डिटेल आपको यहाँ पे नीचे है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे वेरीफाई किया तो यहाँ पे आपको मेंबर की डिटेल है वो सारी शो हो जाएगी। यहाँ पे आपको सिर्फ आधार नंबर डालना है मेंबर का, और आधार नंबर डालने के बाद आपको नीचे सबमिट का कॉलम दिखाई दे रहा होगा, सबमिट के टैब दिखाई दे रहे होगा, वहां क्लिक करके आप इसको सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके फैमिली मेंबर के आधार नंबर है वो मेंशन कर देने हैं इन कॉलम्स में। यहाँ पे आधार नंबर आप डाल दीजिए सभी के, और फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप अपनी फैमिली डिटेल है वो फिल कर लीजिए। और फैमिली डिटेल फिल करने के बाद आपको नॉमिनी है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको क्लिक करके आप फीस है वो पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पे फीस पे क्लिक करके आप यहाँ पे फीस है वो पे कर सकते हो। यहाँ पे जैसे फीस दिखाई दे रहा है, फाइन भी दिखाई दे रहा है। फाइन और फीस जितनी भी आपकी होगी वो यहाँ से आप पे कर सकते हो। तो ये आपका ऑफलाइन से ऑनलाइन हो चुका है अकाउंट। जैसे ये मैंने आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन करके बताया है, तो इस तरह से आप भी अपनी अगर ऑफलाइन कॉपी आपके पास है तो उसको ऑनलाइन कर सकते हो। मैंने आपको 1 बाय 1 करके पूरी जानकारी बताई है। यहाँ से आप फीस भी पे कर सकते हो। फीस पे करने का मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड करूंगा आपके लिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बाकी आपको मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में, यहाँ पे आप फीस पे कर सकते हो। 1 ईयर की, 3 ईयर की यहाँ पे फीस है वो पे कर सकते हो। अभी यहाँ पे 234 रुपये फीस है वो, लगभग यहाँ पे फाइन के साथ 234 रुपये फीस आ रही है। तो आप यहाँ से बैंक एग्रीगेटर सिलेक्ट करके और सबमिट कर दीजिए और फीस पे कर दीजिए। तो इस तरह से मैं आपको फीस पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, किसी भी माध्यम से आप फीस है वो पे कर सकते हो। नेट बैंकिंग से भी फीस पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डालना है सबसे ऊपर, उसके बाद आपको एक्सपायरी डेट डालनी है, सीवीवी नंबर डालना है, और नेम ऑन कार्ड जो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उस पर नाम होता है वो नाम डालना है, और प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। अब बहुत इजी प्रोसेस है इसका फीस पे करने का, तो आप यहाँ से फीस है वो पे कर सकते हैं। नॉर्मली इसकी जो फीस होती है वो 60 रुपये फीस होती है, पर अभी फाइन के साथ और 2 साल से फीस भरी नहीं होगी, तो इस कारण से इनकी फीस है वो ज्यादा लग रही है। यहाँ पे 234 रुपये फीस लग रही है। रिन्यू करने के लिए सिर्फ 60 रुपये की फीस होती है, 60 रुपीज की। इस तरह से ओटीपी मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, और ओटीपी नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से सबमिट करने के बाद आपको इस तरह से मैसेज मिलेगा। तो सबमिट होने के बाद आप फिर से होम पेज पे आ जाओगे, और यहाँ पे आप अभी दिखाई दे रहा होगा आपको पेमेंट वैलिड अप टू
30 अक्टूबर 2022 यानी कि 30 अक्टूबर 2022 तक ये फीस वैलिड हो गई है, यानी कि ये फीस है वो पे हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी जो लेबर कॉपी है पहले ऑफलाइन से ऑनलाइन कीजिए और उसके बाद इसकी जो फीस है वो आप पे कर दीजिए। फीस पे करने के बाद आपको फैमिली डिटेल फिल कर लेनी है। फैमिली में जितने मेंबर है मैंने आपको बताया उस तरह से डिटेल फिल कर दीजिए, फीस पे कर दीजिए। तो इस तरह से आपका ऑफलाइन अकाउंट है वो ऑनलाइन हो चुका है। अब आप किसी भी सर्विसेज के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हो। तो बहुत इजी प्रोसेस है ऑफलाइन से ऑनलाइन करने का। तो इस वीडियो को वॉच करके, और वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताई है, ये वीडियो वॉच करके आप अपनी को ऑफलाइन कॉपी, अगर आपके पास ऑफलाइन कॉपी है बनी हुई लेबर कॉपी, तो उसको ऑनलाइन जरूर कर लीजिए। ऑनलाइन करके उसको रिन्यू कर दीजिए ताकि आपको जो लेबर बोर्ड के द्वारा, जो BOCWW बोर्ड है उसके द्वारा जो आपको सर्विसेज दी जाती है, जो स्कीम्स दी जाती है, उन स्कीम्स का आप लाभ ले सको। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी कॉपी को ऑनलाइन कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी जानकारी है वो समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए या कोई सहायता चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिलेगी, आप वहां से मेरे को ईमेल कर सकते हो आगे की कोई जानकारी के लिए या सहायता के लिए। मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा है आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है और इस तरह के अन्य भी वीडियो जिस चैनल पे मौजूद है, तो आपके लिए अगर इस तरह की जानकारी चाहिए और इस तरह की आपको ऑनलाइन स्कीम्स के बारे में आगे भी नॉलेज चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो है वो जो सभी मजदूर भाई है उनके लिए जरूरी वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फिर आपके पास फेसबुक आईडी है उस पे आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो है वो सब तक पहुंच सके और उनको इस बारे में जानकारी है वो मिल सके। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।